वेलकम बैक। आई एम रंजित रंजन फ्रॉम मगध। दोस्तों, आज का वही टॉपिक द्विघात समीकरण क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं और इसकी मदद से हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यह मैसूर और यह बेंगलोर है और मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर है। मीन्स आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी 132 किलोमीटर है डियर। अब आगे आपका प्रश्न कहता है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जिससे तुलना किया जा रहा है, यानी जिससे का या से तुलना किया जाता है, सबसे पहले हम उसी को मान लेते हैं। तो सर, हम यदि मान लें सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x है तो आप कह सकते हो कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सर x प्लस 11 होगी। देख सकते हैं, माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ रहा होगा। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? आप कहोगे सर, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वह सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मीन्स x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन का पॉइंट दे रखा है 1 घंटा समय कम लेती है। यहां पर समय की बात कहा जा रहा है, तो यहां पर समय हमको निकालना होगा कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी रेलगाड़ी द्वारा लगा समय आप कह सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है? आपको मालूम होनी चाहिए कि समय बराबर क्या होता है सर। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो दूरी आप देख रहे हैं कि मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर है। तो आपका दूरी 132 बटा चाल कितनी है सर? सवारी रेलगाड़ी की x है, तो आप कह सकते हो कि इतना बटा x। उसी प्रकार 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय आप कह सकते हैं सर यहां पर क्या होगा? तो इसके लिए भी तो दूरी 132 ही है, तो दूरी 132 बटा इसकी चाल क्या है सर? तो इसकी चाल है x प्लस 11। बच्चों, ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर समय निकाला दोनों स्थिति में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। आप कह सकते हो प्रश्न आपका कहता है दोनों यहां पर समय ही है, 132 बटा x और 132 बटा x प्लस 11 दोनों समय ही है। लेकिन यहां पर 1 घंटा समय का फासला है, मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है।
यानी इसमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन है? आप कहोगे कि सर एक्सप्रेस रेलगाड़ी तो ये है, तो ये 1 घंटा समय कम ले रही है, इसका मतलब है कि 1 घंटा ये समय ज्यादा ले रही है। तो आप कह सकते हो 1 घंटा ये समय ज्यादा ले रही है और ये घंटा समय कम ले रही है। तो आप दोनों पक्षों में सर कहीं पर भी इसको आप इसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 1 घंटा समय कम की बात है, तो ये घंटा समय कम और ये घंटा समय ज्यादा। लेकिन यदि मैं कहूं कि यह सर 1 घंटा समय ज्यादा ले रहा है, मतलब आपका यह 1 घंटा ये समय कम लिया, 1 घंटा ये समय ज्यादा लिया। नहीं, अगर मैं इसी को 1 घंटा समय कम कर दूं तो दोनों मेरा समय बराबर हो जाएगा। इसी को मैं 1 घंटा समय कम कर दूं तो दोनों मेरा समय कम हो जाए, दोनों समय हमारा बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 132/x मैं यहीं पर रखा, इसको मैं साइड चेंज कर रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 132/x प्लस 11, इसको उधर भेज रहे हैं बराबर 1 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं या एलसीएम लेंगे, क्या रिजल्ट बनेगा डियर? रिजल्ट बनेगा आपका x इंटू एक्स प्लस 11, इसे भाग किया जा रहा है, क्या रिजल्ट बनेगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस क्या रिजल्ट बनेगा x प्लस 1 से इसने भाग किया, x बचा 132x। ये बात तो समझ में आ रहा होगा, इनका घटाव किया गया है बराबर 1। चलिए सर आगे लिखेंगे 132x गुना करा रहे हैं इसमें प्लस इससे इसमें गुना करा रहे हैं, क्या रिजल्ट बनेगा? आप देख सकते हो 132 में 11 से गुना किया गया, 132 यहाँ 2 3 1 2 5 4 1 1452 बनेगा रिजल्ट, माइनस 132x बट्टा रिजल्ट नीचे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। ये प्लस माइनस एड ईयर कट जाएगा तो क्या बचेगा? क्रॉस गुना करा रहे हैं, क्रॉस गुना करा रहे हैं इसको इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, इसको साइड चेंज किया बराबर 0। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहां पर यदि मैं 44 और 33 से मैं यदि गुणा कर दूं तो हमारा रिजल्ट इतना बनेगा, और 44 में से 33 यदि घटा दें तो हमारा रिजल्ट 11 बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0, या x कॉमन कर लो, क्या रिजल्ट बनेगा x प्लस 44, यहाँ 33 कॉमन कर लो तो बनेगा x प्लस 44 बराबर 0, या आप कह सकते हो कि x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर 0। यहां पर आएंगे, देख रहे हैं यहां पर कहता है क्वेश्चन आपका कि दोनों जो वैल्यू है वह 0 के बराबर है। आप कह सकते हो x माइनस 33 बराबर 0 और x प्लस 44 बराबर 0। साइड चेंज करेंगे डियर, x बराबर 33, यहाँ x बराबर माइनस 44। ये वैल्यू निगेटिव है सर, रेलगाड़ी की चाल निगेटिव नहीं हो सकती है, रेलगाड़ी की चाल निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर पॉजिटिव, x का वैल्यू 33 होगा। x आपने किसको माना है? सवारी रेलगाड़ी को माना है। तो आप कहोगे सवारी जो गाड़ी है इसकी जो चाल होगी, सवारी गाड़ी की जो चाल है वह 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और आपसे एक्सप्रेस रेलगाड़ी का भी पूछा गया है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो औसत चाल होगा और इसका वो आप कह सकते हो कि सर इसका x प्लस 11 है, मतलब 33 प्लस 11 मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपको प्रश्न समझ में उम्मीद करते हैं आ रहा होगा, क्योंकि सवारी रेलगाड़ी की चाल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जैसा क्वेश्चन में कहा उसके अनुसार माना गया और उसको कैलकुलेशन कर दिया गया। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि यदि आप लाइक करते हो तो वह हमारे लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट बनता है और आपको लाइक करना जरूरी बनता है। इसलिए यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक निश्चित रूप से कर देना। थैंक यू।